हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स हब। तो आज मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ, बट ये वीडियो एक लेसन प्लान के ऊपर नहीं बल्कि असाइनमेंट एक फ़ाइल के ऊपर है जो डीएलएड में बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आज मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की फ़ाइल क्यों बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, ये सारे डीएलएड स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इन सब पे टाइम वेस्ट ना कर हम फटाफट से देख लेते हैं कि एक्शन रिसर्च फाइल कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्शन रिसर्च फाइल में आपको रिसर्च का मतलब बताना होता है कि क्या होता है। रिसर्च का आप यहाँ पे मतलब बताएंगे कि रिसर्च क्या होती है, उसको डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च, कि एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। एंड देन आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किया हुआ है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, एक्शन रिसर्च के फीचर्स आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एक्शन रिसर्च में आपका क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ पे आपको रिसर्च करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे जो एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन है वो है रीडिंग स्किल के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग से बच्चे आजकल जो डरते हैं उसके ऊपर ये आप रिसर्च करने को दिए। तो इसमें टॉपिक वो है, आपका जो भी टॉपिक हो आप उससे थोड़ा बहुत रिलेट करके इसमें से सेंटेंसेस को वो करके लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीड एंड रैशनल पर, कि रीडिंग जो हमें टॉपिक मिला है उसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, हम उसको कैसे बच्चों में क्लियर करवा सकते हैं, उसका जो डर है बच्चों में उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे नीड एंड रैशनल। रीडिंग के दो कंपोनेंट क्या होते हैं वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस फाइल में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे हम आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे कि रीडिंग के ऊपर है इस एक्शन रिसर्च का टॉपिक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स में हम पीपल टीचर्स ने देखी है रीडिंग की प्रॉब्लम। वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो फेस करते हैं। दो स्टडी वेदर द इनपुट्स प्रोवाइड ब्रिंगिंग एनी चेंज इन देयर टू प्रोवाइड देम विद नेसेसरी इनपुट्स फॉर ओवरकमिंग द अबव प्रॉब्लम टू डायग्नोज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किस पे काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस में हमें बताना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से स्कूल में बच्चों को रीडिंग उनकी इंग्लिश की अच्छी करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें लिए। ऑर्गेनाइजिंग लिटरेली कंपटीशन हेल्प डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। इंटरेस्ट रीडिंग मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस्टेंट टेक्स्ट विल डेवलप रीडिंग स्किल्स। पिक्चर स्टोरी गिव्स अ न्यू फिल अप इन रीडिंग द टेक्स्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं टूल्स टेक्निक्स पे, कि हम कौन से तरीक़ों से, कौन से टूल्स से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या टेक्निक लगा सकते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टूल्स इसमें लिए हैं, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, रीडिंग मटेरियल फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, पिक्चर स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रीज़न ऑफ लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीज़न क्या है कि रीडिंग बच्चों की इतनी कम है और इतनी पुअर क्यों है। तो उसको मैंने पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, लैक ऑफ रीडिंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में वैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड नहीं होता। टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग, टीचर का एटीट्यूड जो है रीडिंग की तरफ उतना जाता नहीं है। तो ये मैंने पॉइंट्स लिए। उसके बाद एक्टिविटीज़ की, मैं एक्टिविटी क्या करवाऊँ बच्चों को जिससे कि उनकी जो रीडिंग है वो अच्छी हो सके। तो यहाँ पे मैंने, ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड एक्टिविटी मैंने ली है। एंड देन एक्शन प्लान और एक्टिविटीज़ फॉर एक्टिविटी ऑफ रीडिंग स्किल डेवलपमेंट। उन एक्टिविटी को मैं कराऊंगी कैसे, क्या स्टेप्स हैं। तो पहला मैंने लिया है रीडिंग ऑफ इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल। बुक से मैं किस तरीके से बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप करवाऊँ, इंटरेस्ट डेवलप करवाऊँ। तो इसका पहला स्टेप है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। सेकंड स्टेप हम लेंगे हमारे आइडियाज़ को कंप्लीट करने के लिए कि क्लास का एनवायरनमेंट भी हम अच्छा बनाएंगे, पिक्चर्स लगवाएंगे, उनकी अच्छी अच्छी बुक्स पिक्चर वाली होंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप हम करेंगे एक स्मॉल छोटे कंपटीशन से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे।
एंड देन उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन कि हमने जो एक्टिविटीज़ करवाई उसका इवैल्यूएशन क्या होगा, हमें क्या आउटकम मिलेगा उससे, हम जिस मोटिव से उसको करवाना चाह रहे थे वो मोटिव हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। उसके बाद यह पूरा इवैल्यूएशन एक्टिविटी, यहाँ हमने जो भी एक्टिविटीज़ करवाई थी उसका इवैल्यूएशन है। हम रिकॉर्ड करेंगे उसको कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे उसके मार्क्स आए, क्या उसको ग्रेड, क्या रिमार्क हम दें। एंड देन हम आ जाते हैं फिर फीडबैक पर कि जो हमने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की उसका फ़ीडबैक क्या मिला हमें बच्चों से, बच्चों को कैसा लगा, बच्चों को कैसा फील हुआ, बच्चों को मज़ा आया या नहीं, वो कुछ थोड़ा बहुत भी सीख पाए या नहीं, वो सब इसमें आ जाएगा। और एट लास्ट स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया या नहीं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया या नहीं, वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद पूरे डाटा का इंटरप्रिटेशन कि हमारा जो ओवरऑल था वो कैसा गया, हमने उसमें क्या क्या करवाया, एक थोड़ा सा आप समरी टाइप इसमें हम इसको लिखेंगे। उसके बाद फाइंडिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस, हमें क्या क्या रिफ्लेक्शंस देखने को मिले, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें आई, हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था ये, तो हमारे लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई एज अ प्यूपल टीचर, हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया, बच्चों की कौन कौन सी ऐसी क्वेरीज़ थी जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली, बच्चे कहाँ पे ज़्यादा अटकते हैं, क्या मतलब वो आपको पूरा ओवरऑल लिखना है, अपना रिफ्लेक्ट करना है एक तरीके से आपको, क्या आपने कैसे वो एक्शन रिसर्च किया। उसके बाद यहाँ पे एट द लास्ट आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इतना सब कुछ करवाने के बाद एक परमानेंट जो सॉल्यूशन हम जिसे कह सकते हैं वो क्या है प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं, सारे जो रीडिंग स्किल की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन लिखे हैं। तो ये थे मेरी आज की फाइल एक्शन रिसर्च के ऊपर। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिएगा, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपके साथ खूब सारे लेसन प्लान्स, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और जितनी भी फाइल्स डीएलएड में टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में इंक्लूड होती हैं या बनाने को मिलती हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर और कोई लेसन प्लान देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। और अगर आपका कोई ऐसा है जानकार है या कोई ऐसा फ्रेंड है जो स्कूल में है, जो 12th क्लास में है, तो उसके लिए भी 12th क्लास की जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, जैसा कि उन सब चीज़ों का टाइम अब आ रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। आप अपने 12th क्लास फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर आपके 12th में है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।